आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम से एक बहुत बड़ा अमाउंट गायब हो गया, वो भी 1000-2000 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 9,21,000 करोड़ का। हाँ सही सुना। लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये पैसे कहाँ और किसके पास हैं। आखिर कैसे उड़ गए बैंकिंग सिस्टम से इतने सारे पैसे, आइए जानते हैं। आप सभी को नोटबंदी तो याद ही होगी, भला भूल भी कोई कैसे सकता है। सरकार ने भली नीयत से ये फैसला तो ले लिया कि हम काला धन वापस ला देंगे, जो कि एक हद तक सही भी था, क्योंकि जिन्होंने ज्यादा अमाउंट में पैसे स्टोर करके रखे हैं वो करेंसी एक्सचेंज करने आएगा ही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो कहते हैं ना, जिसको घपला करने की आदत होती है वो किसी भी हालत में तरीका निकाल ही लेता है घपला करने का। लालच चीज ही ऐसी है, और वही यहाँ भी हुआ। काला धन वालों ने अपने पैसे ऐसे लोगों को एक्सचेंज करने को दे दिए जिनके पास थोड़े भी पैसे नहीं थे, और उनका पैसा वापस उनके पास आ गया, और यही हो गया लूपहोल। लेकिन हम आपको आखिर ये याद क्यों दिला रहे हैं? दरअसल ये जो 9 लाख करोड़ का घपला है ना, वो यहीं से ही शुरू हुआ था। 8 नवंबर 2016 को रात में प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया नोटबंदी का, और यहीं से शुरू हुआ ब्लैक मनी वालों का खेल। क्योंकि 1000 और 500 के नोट बंद होने के बाद सरकार ने जो 500 और 2000 के नोट छापे थे, उसमें से अब 9,21,000 करोड़ अमाउंट के 2000 और 500 के नोट सिस्टम से गायब हैं। यानी उनका कोई हिसाब ही नहीं है कि वो कहाँ गए। अब आपका सवाल होगा कि आखिर कैसे इतने सारे पैसे एक साथ गायब हो सकते हैं, और हुए भी तो सरकार को कैसे पता लगा? करेंसी में लगी चिप से। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। जी बिल्कुल नहीं। आइए बताएं कैसे। दरअसल हुआ ये कि जब 2000 और 500 के नोट छापे गए, उसके बाद उन्हें कुछ लोगों ने स्टॉक करके रख लिया, और दोबारा से वो करेंसी देखने को ही नहीं मिली। अब आप कहेंगे कि अपने पैसे अपने घर छुपा कर रखना कौन सा जुर्म है? तो आपको बता दें कि बतौर टैक्स पेयर आपको अपने 5 लाख से ऊपर के इनकम पर टैक्स देना ही होता है, और आपके इनकम की सारी जानकारी सरकार के पास आपके बैंक अकाउंट के जरिए होती है। लेकिन कुछ लोग जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, जैसे कि चोरी, घूसखोरी, या कहें तो 2 नंबर के पैसे, और ऐसे तरीके जिनका आप प्रूफ नहीं दे सकते कि आपने सही तरीके से कमाए हैं, ऐसे पैसों को लोग बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि स्टॉक करके रख लेते हैं, और यही होती है एक तरह की ब्लैक मनी। लेकिन ये घपले की खबर सामने कब आई? दरअसल ये 9 लाख करोड़ के घपले वाली बात सामने आई आरबीआई की रिपोर्ट एनालिसिस में। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016-17 से लेकर 2021-22 तक 500 और 2000 के लगभग 6,849 करोड़ करेंसी छापी गई थी। यहाँ क्लियर कर दें कि 6,849 करोड़ रुपए नहीं बल्कि इतनी संख्या में करेंसी छापी गई थी, और आज इसमें से लगभग 1,680 करोड़ नोट गायब हैं, जिसकी वैल्यू है 9,21,000 करोड़ रुपए। ये वही रुपए हैं जो आज गायब हैं। लेकिन ये बात आखिर पता कैसे चली? क्या गवर्नमेंट एक एक नोट गिनवाती है? तो बता देंगे ऐसा नहीं है। दरअसल जितने भी नोट छपते हैं वो 5-6 साल में लोगों का हाथ लगते लगते गलने वाली हालत के हो जाते हैं, और उनका मार्केट में चलना मुमकिन नहीं होता। तो आरबीआई हर 5 से 6 साल में सारे खराब नोट मंगवाकर उन्हें खत्म कर देती है, और उनके बदले नए नोट प्रिंट करती है, जिसकी वजह से मार्केट में बैलेंस बना रहता है। अब एक एग्जाम्पल से समझिए, जब आप अपने कपड़े धुलने के लिए देते हैं तब गिन कर ही देते होंगे, और अगर वापस आने पर कपड़े कम हो तो आपको पता लग ही जाएगा। आरबीआई भी उसी तरह काम करती है। अब ये मुद्दा है कि 2016 के बाद जो करेंसी प्रिंट हुई थी, अब उसे आरबीआई ने वापस मंगवाया नष्ट करने के लिए, तो ये पैसे ना आरबीआई के पास वापस आए, ना ही मार्केट में कहीं सर्कुलेशन में है। यहीं से आरबीआई ने ये चोरी पकड़ी। लेकिन आखिर ये पैसे हैं कहाँ? शायद आपके आसपास किसी व्यापारी के पास हो। हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। दरअसल पिछले साल ही दिसंबर में यूपी के एक इत्र व्यापारी के घर जब ईडी की रेड पड़ी, तब उन्हें उस छोटे से इत्र व्यापारी के घर से लगभग 195 करोड़ का कैश बरामद हुआ। इतना ही नहीं, इतने रुपयों को गिनने के लिए जनाब ने घर में नोट गिनने की मशीनें तक लगा रखी थी। ये तो था एक किस्सा, लेकिन यहीं ये किस्सा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो पूरे 9,21,000 करोड़ रुपए ढूंढने हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से ईडी को 50 करोड़ कैश मिला था। इसलिए आज का नया खौफ लोगों के बीच ईडी का हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सब घपलों का अंदाजा सरकार को 2019 में ही हो गया था, और इसी वजह से साल 2019 के बाद से 2000 के नोट छपने बंद हो गए हैं, और जो नोट अभी सर्कुलेशन में होने चाहिए वो भी देखने को नहीं मिलते। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर वो नोट कहाँ गए। अगर आंकड़ों के मुताबिक बताएं तो पिछले 6 सालों में 2000 के 370 करोड़ नोट प्रिंट किए गए, जिसमें से 54 करोड़ नोट गायब हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 1,09,000 करोड़ रुपए है। अब इन 370 करोड़ नोट में से 102 करोड़ नोटों को 6 साल के बाद आरबीआई द्वारा नष्ट या खत्म कर दिया गया, जिसके बाद लगभग 268 करोड़ 2000 के नोट सर्कुलेशन में होने चाहिए। यानी मार्केट में लोगों के पास 268 करोड़ में से सिर्फ 214.2 करोड़ नोट ही डेटा के हिसाब से मार्केट में है। मतलब साफ है कि 54 करोड़ नोट जिनकी वैल्यू 1,08,000 करोड़ है, वो सिस्टम से सीधे सीधे गायब है। अब कहाँ गायब है, ये बड़ा सवाल है। वहीं अगर 500 के नोटों की बात करें तो 500 के 1,626 करोड़ नोट गायब है, जिनकी वैल्यू लगभग 8,13,000 करोड़ है। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर आपके भी होश खो गए होंगे। लेकिन भले ही ये यकीन करना नामुमकिन है कि इतने लाख करोड़ सिस्टम से गायब है, लेकिन ये बिल्कुल सच भी है।
अब आपको कुछ साल पीछे लिए चलते हैं। आपको याद होगा मोदी जी का वो वादा जब उन्होंने कहा था कि हम सभी के अकाउंट में इतने रुपए डालने वाले हैं। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा कहा क्यों, आइए बताते हैं। दरअसल जब मोदी जी ने कहा था कि वो 3000 लाख करोड़ हमारे देश में वापस लाने वाले हैं, तब उन्होंने सही कहा था। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि स्विस बैंक में इंडियंस के लगभग 3000 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी के तौर पर जमा है। जी हाँ, ये वही रुपए हैं जिनको लोग हमारे देश से घपला करके विदेशों में ले जाकर जमा कर देते हैं। इसी के बूते हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वो पैसे वापस ले आएंगे, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। बता दें कि आज हमारे देश की जीडीपी $3 ट्रिलियन की है और जो स्विस बैंक में इंडिया का 3000 लाख करोड़ रुपया जमा है, उसको अगर डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी अमाउंट होती है लगभग $4 ट्रिलियन, जो कि हमारी जीडीपी से कहीं ज्यादा है। अब आप सोच ही सकते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट हमारे देश में वापस आ जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो ये तो थी स्विस बैंक की बात, जिससे लगभग सभी भारतीयों के दिल में उम्मीद पैदा हुई थी कि काला धन वापस आएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका और लगे हाथ हमारे ही देशवासियों ने एक बड़ा घपला भी कर दिया। अभी जो 9,12,000 करोड़ का घपला हुआ है, वो पैसे आखिर गायब कैसे हो गए, इसके लिए हमें करेंसी सर्कुलेशन को जानना होगा। आइए बता दें कि आखिर करेंसी जारी कैसे की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में आरबीआई करेंसी जारी करती है और उसमें हमारे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, जिसमें नोट के हिसाब से लिखा जाता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ। अब जब किसी भी तरह की करेंसी छापी जाती है, तब आरबीआई सेंट्रल बोर्ड और केंद्र सरकार की सलाह पर यह डिसाइड करती है कि आरबीआई को कितने नोट छापने और उसकी डिजाइन डोमिनेशन किस तरह की होगी। इसलिए अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा, बैंक में जब भी हम पैसे जमा करने जाते हैं तो उसमें हमें ये लिखना पड़ता है कि हम 100 के कितने नोट जमा कर रहे हैं, 500 और 2000 के कितने नोट जमा कर रहे हैं। ऐसे लिखा जाता है ताकि सरकार के आंकड़ों में दर्ज होता रहे और ये पता रहे कि कितने नोट अभी भी सर्कुलेशन में है, जिसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कितने अमाउंट की कितनी करेंसी प्रिंट करनी है, यानी 2000 के कितने नोट और 100 के कितने नोट। इसके बाद आरबीआई गवर्नमेंट से किए गए डिस्कशन के हिसाब से करेंसी प्रिंटिंग के ऑर्डर्स देती है, जो जैसा कि नासिक, देवास और मैसूर आरबीआई की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस हैं, उन्हें ऑर्डर दिए जाते हैं करेंसी छापने के और वहां करेंसी प्रिंट की जाती है। प्रिंट होने के बाद देश के 19 शहरों में आरबीआई के करेंसी इशू ऑफिस में और देश के 3054 चेस ब्रांच में भेज दिए जाते हैं और इस तरह करेंसी बैंक की तरफ से आम आदमी तक पहुंच जाती है। अब बिल्कुल इसी प्रोसेस से साल 2016-17 में नोटबंदी के बाद 500 और 2000 के नोट छापे गए और ये नोट लोगों तक पहुंचाए गए। लेकिन आज साल 2022 तक आते आते 9,21,000 करोड़ रुपए बैंकिंग सर्कुलेशन से गायब हो गए, जिसमें से 500 के लगभग 726 करोड़ नोट और 2000 के 350 करोड़ नोट गायब हैं, जिनकी टोटल वैल्यू जैसा कि हमने आपको बताया 9,21,000 करोड़ की है और ये नोट अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन रुपयों को वापस लाने के लिए सरकार को कौन सी नीति अपनानी चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं।